हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं द मैन्स वॉइस के एपिसोड 2 की। एपिसोड शुरू होता है कोमिरम और हमारी प्यारी नैत्सुमे दोनों चिल्ला रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि जब उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि हम आपस में एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। कोमिरम नैत्सुमे को लेके हॉस्पिटल चली जाती है और वो डॉक्टर को बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अब मैं इसकी बातें समझने लगी हूँ। ये जो भी बोलता है मैं इसकी सारी बातें समझ जाती हूँ। ये मुंह भी नहीं खोलता है और तभी मैं इसके सारे थॉट्स रीड कर लेती हूँ। प्लीज़ आप मेरी कुछ हेल्प करो। डॉक्टर बहुत देर तक सोच में पड़ा रहता है और कोमिरम को चैन नहीं आ रहा, तो वो कहती प्लीज़ डॉक्टर मेरी हेल्प करो, कुछ करो, मेरा टेस्ट कर लो, मेरा सीटी स्कैन करो या कुछ भी करो। कोई ना कोई तो ऐसा कभी केस आया होगा और आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझ पर बिलीव करते हो ना। डॉक्टर कहते हैं कि ये हॉस्पिटल सिर्फ पेट के लिए है, ये इंसानों का हॉस्पिटल नहीं है, और इंसानों की अगर बात करनी है तो वो पास में हॉस्पिटल है, वहाँ जा सकती हो। कुल मिला के कोमिरम पे वो बिलीव नहीं करता है और उसको हॉस्पिटल से भगा देता है। अभी नैत्सुमे भी बोल देती है वाओ सच्चा लूज़र, तुझे तो ऐसे ही निकाल दिया। और फिर वो कोमिरम फिर से शुरू हो जाती है कि डॉक्टर ये बोल रही है, मगर नर्स उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको बाहर पहुँचा देते हैं। कोमिरम वहाँ से निकल के साइकेट्री हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वो डॉक्टर को बताने लगती है प्लीज़ डॉक्टर मेरा भरोसा करो, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। डॉक्टर कहता है कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ, ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जो बातें करने लगते हैं। और कोमिरम खुश हो जाती है कि थैंक यू डॉक्टर, मेरी तरह के और भी लोग हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे डॉक्टर फ्यूड इसी पे तो आजकल रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो अपने टेबल से बातें करते हैं, चेयर से बातें करते हैं, हेड से भी बातें करते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसे सुन के कोमिरम का मुँह ज़रा सा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम तो जानती हो ना, सपने में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, ये कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, तो सपने में अगर तुम बातें भी कर लोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके सब नॉर्मल है। तभी नैत्सुमे कहता है कि अगर तुम और ज़्यादा यहाँ पे रुकी तो ये लोग तुम्हें असाइलम भेज देंगे, तो यहाँ से निकलो जल्दी। घर पे कोमिरम की मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये बिल्ली के बाल हैं हर जगह, वैसे टेप से निकाल रही थी कहाँ पे है। और वो देखती है कि कोमिरम रूम में भी नहीं थी और उसका रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी था। वो यदि अपना फ़ोन भी यहीं छोड़ के पता नहीं लड़की कहाँ चली गई, इस बिल्ली को ज़बरदस्ती ले आई, मैंने परेशान कर रखा है। उधर कोमिरम बेचारी बड़ी परेशान बैठी थी, तो वहाँ पर नैत्सुमे उससे कहते हैं कि क्यों ना अब तुम ये टोना टोटका शुरू कर दो, किसी को जाके बताओ कि तुम्हें एक कैट ने पजेस्ट कर लिया है, तुम उसकी बातें समझ रही हो, और तुम ये भी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम तो एक पुअर स्टूडेंट हो। कोमिरम कहती है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम तमीज़ से बात करो मुझसे। और नैत्सुमे कहता है कि ह्यूमन एज के हिसाब से देखा जाए तो मेरी उम्र तो 60 के आसपास होगी, तुम्हें मुझे तमीज़ से बोलना चाहिए। तभी बस स्टैंड पे वहाँ पे एक लड़का आके खड़ा हो जाता है और उधर नैत्सुमे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कोमिरम को। फिर कोमिरम एक बार उसे डांट ही देती है कि बहुत हो गया, बस करो, चुप रहो। और उसे देख के वो लड़का भी साइड हो जाता है। वो देखता है कि ये कैसे बिल्ली से बातें कर रही है, या किसी से भी कर रही है, पागल हो गई है लड़की। बस में भी नैत्सुमे कोमिरम को डांटता रहता है कि तुम एक टैक्सी नहीं ले सकती थी, मुझे ये कैसे कैसे चक्कर आ रहे हैं इस बस में, और ये कैसे कैसे राउंड ले रही है बस, और उसको पूरे रास्ते पर सुनाते हुए आता है। कोमिरम सोच रही थी कि मैंने ये तो सुना था कि एक आदमी पे बिजली गिरी थी और फिर वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया था। एक पे बिजली गिरी थी तो वो पहले एक किलर था और बाद में वो सारे अपने से मर्डर करना भूल गया था, और ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है। कोमिरम जब घर पे आती है तो उसकी मदर कहती है कि कहाँ पे चली गई थी तुम, और ऐसे कैसे भिखारी जैसे कपड़े बना रखे हैं, तुमने कुछ तमीज़ से पहना नहीं किया। उसको खूब डांट रही होती है। कोमिरम कहती है कि मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनो, आप मुझ पर भरोसा तो करते हो ना। उसके मम्मी पापा डर जाते हैं कि क्या बात कर रही है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम करते हैं, बताओ किसी आदमी का चक्कर है क्या, या पैसे ले लिए हैं तुमने किसी से, क्रेडिट कार्ड का इशू है, लोन का इशू है, क्या बात है। और उसकी माँ कहने लगती है कि कहीं किसी आदमी का चक्कर तो नहीं, और उसको पीटने लगती है कि क्या है, अगर है तो बताओ। और उसको ऐसी वो बोलने वाली होती है, तभी नैत्सुमे कहते हैं कि अगर तुम बता दो, तुम्हारी माँ को वैसे इतनी दिक्कत है और तुम ऐसे रिडिकुलस बात करोगी जो कोई बिलीव नहीं करता है, तो तुम्हारी माँ हॉस्पिटल पहुँच जाएगी। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी गली भी बहुत पतली है, एम्बुलेंस अंदर आने में भी बहुत दिक्कत होगी, देख लो क्या करना है। और फिर उसकी मदर की थोड़ी तबीयत भी ख़राब ऐसी होने लगती है, तो वो कुछ बताती नहीं है कि क्या हुआ मेरे साथ। और ये सब सुन के कोमिरम की माँ कोमिरम की काफ़ी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। रूम में आके नैत्सुमे कहता है कि मुझे कुछ खाने को लाओ, बहुत भूख लगी है, और वो उसकी बात सुनती नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम ये बात नहीं सुनोगी तो तुम्हारे बेडरूम में चूहे ला के रख दूँगा, फिर देख लेना। और नैत्सुमे की बात वो तब भी नहीं सुनती है। कोमिरम फिर नैत्सुमे को रूम के बाहर डाल देती है कि वहीं पड़ी रहो तुम, और गेट बंद कर देती है। फिर पायलट साहब का फ़ोन आ जाता है, बट कोमिरम फ़ोन उठाती नहीं है, वो उसे रख देती है छुपा के तकिए के नीचे, बट साइलेंट नहीं करती और फिर कान बंद करके बैठ जाती है।
फिर उसके बाद मैसेज आता है पायलट का कि मैं तुमसे रीच नहीं कर पाया, प्लीज़ मुझे कॉल करना, मैसेज करना। तो वो मैसेज कर रही होती है कि तुम्हारी कैट बहुत वियर्ड है और ऐसे ऐसे सारी बातें। फिर वो सब कुछ डिलीट कर देती है। फिर सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। दूसरी तरफ पायलट साहब सोच रहे थे काश मैंने उसे अपनी बिल्ली दी नहीं होती, पता नहीं वो क्या कर रही होगी। पायलट साहब सोचते हैं कि 9 साल पहले उन्हें नेत्सुमे कैसे मिला था। एक लड़की थी और वो कह रही थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो इस बिल्ली को, ये मुझे ऐसी मिली है। फिर दोनों ने नेत्सुमे की अच्छी खासी उसको खाना खिलाया, उसके बाल बाल धोए, उसको पेट स्टोर लेके गए, उसको डॉक्टर के पास लेके गए। तो मिरिम के फादर नेत्सुमे को खाने के लिए दे देते हैं और वो खा रहा था और वो मन में सोच रहा था कि मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया, मैं एक पेडिग्री वाली कैट हूँ और मुझे ऐसे ऐसे खाना दे रहे हो और मैं कैसी कैसी चीज़ें खाता हूँ और ये सब कुछ। उधर उसकी माँ बड़ी परेशान थी कि सारे घर में बिल्ली के बाल हो रहे हैं। कोमिरम फ़ोन करके पायलट को बता देती है कि मैं तुम्हारी कैट का ध्यान नहीं रख पाऊँगी, मैं उसके लिए कोई पेट स्टोर या फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह देख लूँगी और मैं तुम्हें फिर इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूँगी सारी। और फिर फ़ोन कट कर देती है। कोमिरम ने मन बना लिया था कि उसको मुझे छोड़ के ही आना है और उसको लेके जा रही थी। तो वो नेत्सुमे कहता है कि तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ, मुझे पर्शियन एम्पायर की रॉयल फैमिली मुझे पसंद करती थी, उस टाइप की ब्रीड हूँ मैं। और उसको खूब अपनी ऊँचे ऊँचे बता रहा होता है, बट वो सुनती नहीं और उसको पकड़ के ले जाती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ के ही आऊँगी। रास्ते में भी नेत्सुमे कहता जा रहा था कि वहाँ कहाँ रखोगी मुझे, वहाँ पे कितनी गंदी होती है वो सारी जगह और मैं कैसे रह सकता हूँ उन सबके साथ। फिर नेत्सुमे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कैसी फीलिंग होती है जब तुम अकेले रह जाते हो। मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे तो कोई भी बिल्ली और ये डॉग वगैरह मुझे अपने पास नहीं बुलाते हैं, वो मेरे से खाना भी छीन लेते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। तुम तो जानती हो ना ये फीलिंग। फिर कोमिरो अपने बारे में सोचने लगती है कैसे उसके मम्मी पापा उसको डांटते रहते हैं, उसकी मॉम डांटती रहती है नौकरी के लिए ये वो। फिर वो इमोशनल होके कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। और नेत्सुमे कहता है कि जब तुम मुझे मिली तभी मुझे अपनापन फ़ील हुआ, तो प्लीज़ मुझे ऐसे मत भगाओ। और वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं घर लेके चलती हूँ तुम्हें। और फिर वो कहती है कि सिर्फ तुम ही एक्टिंग नहीं कर सकते हो, मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ, घर वर नहीं जाओगे तुम फैसिलिटी में ही जाओगे। हमारे पायलट साहब परेशान थे, मैं क्या करूँ मेरी बिल्ली का अब। उसका को पायलट कहता है कि अब क्या टेंशन, अब तो तुमने अपनी कैट दे दी थी ना किसी को ध्यान रखने के लिए। तो वो कहते हैं कि हाँ दे तो दी थी। दूसरा पायलट की ठीक है ना, अब जब दे दी थी वो ध्यान रख लेगी, क्या तुम्हारी कैट इतनी ग्रम्पी है कि उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता। पायलट साहब कहते हैं कि हाँ उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता। तभी कोमिरम को आ जाता है बुलावा कि प्लीज़ ग्रोसरी स्टोर में आ जाओ। और वो ग्रोसरी स्टोर में जाती है अपने शिफ्ट करने के लिए। वहाँ पे वो नेत्सुमे को बंद करके रख देती है। नेत्सुमे कहते हैं कम से कम खोल तो दो वरना मैं तुम्हें कर्ज करूँगा कि तुम यही काम करती रहोगी, तुम सिंगल रहोगी हमेशा। तभी स्टोर में एक आदमी आता है और वो कोमिरम को काफ़ी परेशान कर रहा होता है। मगर नेत्सुमे कहता भी है कि ऐसी अपना फेस मत बनाओ, तुम्हारे फेस को देख के और ज़्यादा इनकरेज हो रहा है। फिर कोमिरम उस आदमी से लड़ने भी लगती है और तभी नेत्सुमे का गेट खुल जाता है। नेत्सुमे उस पर हमला कर देता है, वो आदमी स्टोर से भाग जाता है। फिर नेत्सुमे कहता है देखा बचा लिया ना मैंने तुम्हें। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू में दिखाते हैं कि हमारे पायलट साहब और हमारे कोमिरम मैडम किस कर रहे होते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और बस आप बस सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट्स कर देना एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।